हमूदुर रहमान कमीशन के सामने ब्रिगेडियर मेजर मुनव्वर खान ने बयान दिया कि 1971 में 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी शब जिस रात दुश्मन की फौज हमारे फौजियों पर आग के गोले बरसा रही थी, उसी रात को कमांडर ब्रिगेडियर हयातुल्लाह अपने बंकर में अय्याशी के लिए चंद लड़कियों को लेकर आया था। कमीशन को ब्रिगेडियर अब्बास बेग ने बताया कि ब्रिगेडियर जहांजेब अरबाब, जो के बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, मुल्तान म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने एक सीएसपी अफसर से रिश्वत के तौर पर 1 लाख रुपए का मुतालबा किया। अफसर ने खुदकुशी कर ली और अपने पीछे एक पर्ची पर लिखा छोड़ गया कि ब्रिगेडियर जहांजेब अरबाब ने उससे 1 लाख रुपए का मुतालबा किया, हालांकि उसने सिर्फ 15,000 रुपए कमाए थे। यही जहांजेब अरबाब था जिसने बाद अज़ां बतौर कमांडर साबिक मशरकी पाकिस्तान में ब्रिगेड 57 सिराजगंज में नेशनल बैंक के खजाने से 13.5 करोड़ रुपए लूटे थे। कैप्टन की तहकीकात से ये बात भी सामने आई कि मेजर जनरल खुदादाद खान एडजुटेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी के न सिर्फ मशहूर जमाना जनरल अकलीम अख्तर रानी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, बल्कि उसने मार्शल लॉ के दौरान कई मुकदमात दबाने में जनरल रानी की मावनत भी की। जनरल रानी हमारी हुकूमती तारीख का एक जखीम लेकिन रंगीन बाब थी। उसके सीने में कई राज हाय सरबस्ता दफन है। वो वाहिद औरत थी जो बता सकती थी कि किस किस दौर में उसकी कौन कौन सी मासर हम जोलियों ने ईवान हाय इक्तदार में शराब और शबाब की महाफिल आरास्ता करने की जिम्मेदारी ले रखी थी। वाह अफसोस कि ये राज उनके पैबंदे खाक होते ही रिस्क खाक बन गए। इन जिगरदार और चटखारेदार खवातीन को जनरल न्याजी खुशबूदार देवदासियां कहा करते थे। इन देवदासियों ने इस माशरे और मुमलिकत में पंचतारा अदा फरोशी और हया फरोशी को मुतारिफ करवाया। जनरल रानी पंचतारा अदा फरोशी की बानियों में से एक थी। जनरल याह्या खान के अहद इक़्तिदार में रानी का चर्चा हुआ। राजा रानी की रंगरलियों और चोंचलों की होशरुबा दास्तानें याह्या खान के ऐवान इक़्तिदार से रुखसत होने के बाद मंजर आम पर आईं। रानी और याह्या खान के माबैन गुलो बुलबुल और शमा परवाना का साथ तिलाज़माती ताल्लुक था। याह्या खान बवजू उन पर जान छिड़कते थे। उस दौर की ब्यूरोक्रेसी और सियासत के कई दीगर जर्नैल भी अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी की चश्मे सुरमगी से शराब इल्तिफात कशीद करते रहे। जनरल रानी की रकाबत अगर किसी से थी तो वो थी मलका तरन्नुम नूरजहां। भुट्टो दौर में जनरल रानी ने अपने डेरे शारे कायदे आजम पर वाक़े इंटरकॉन्टिनेंटल के एक स्वीट में आबाद कर रखे थे। वक्त के हुक्मरान उनके आस्ताने पर जबीन न्याज लेकर हाजिर होते और अपने शरारती मन की मुरादें पाते। घर गवर्नर बने तो इस किस्म की इत्तलात मौसूल होना शुरू हुई कि जनरल रानी की जलवागाहे जमालो विसाल साजिशों का गढ़ बन रही है। नीले आसमान की बूढ़ी आंखों ने इस ताकतवर औरत की दहलीज पर जाने वक्त के कितने आला अफसरान को नासिया फरसाई करते देखा। आसमान ने रंग बदला, हालात ने पलटा खाया, लैलो नहार की गर्दिश ने करवट ली और पंजाब पुलिस हरकत में आई। एक शब जनरल रानी को बमा साजो सामान साजिशगाह से हिफाजती हिरासत में लेकर कोतवाली थाने पहुंचा दिया गया। कोतवाली थाने के हवालात में 20वीं सदी के जहांगीर की ये नूरजहां मज़ारे बेकसी बनी दीदा इबरत निगाह को दावत गौर और फिक्र दे रही थी। अखबारी नुमाइंदों को इतला मिली तो हर कोई भागम भाग कोतवाली पहुंचा। थाने का वसी और अरीज अहाता रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स की फौज जफर मौज के सामने तंग दामानी का शिकवा करने लगा। बारसूख अखबारी नुमाइंदों को मौसूफा तक पहुंचने की खुसूसी इजाजत दे दी गई। वो तस्वीर बेबसी बने सर झुकाए हर सवाल सुनती रही, लेकिन किसी भी सवाल का माकूल जवाब देना उसने मुनासिब न जाना। सहाफी चुटकी भरते, याह्या खान के हवाले से यादों को साज देने की इस्तदा करते, लेकिन जनरल रानी का तो यह हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। बादस खराबी बसियार उसके होंठ फड़फड़ाए और उसने कपकपाते लहजे में जवाब दिया कि बस नक्शा बिगड़ गया। समंदर की पाताल और आसमान की पहनाइयों से खबर ढूंढ निकालने वाले खोजी रिपोर्टर बसद हसरत व मुराद नाकाम लौटे। वो ये न जान सके कि कौन सा नक्शा बिगड़ गया। उस रात ये खोजी कोई बड़ी खबर हासिल करने में नाकाम रहे। घर दौर में जनरल रानी मफरूर इश्तहारी मुल्जिमों की तरह जाबजा छुपती फिरती रही। अगले वक्त के मेहरबानों के दरवाजे दरे तौबा की तरह बंद हो चुके थे। नया ऐवाने इख्तदार उनके लिए शजर ममनुआ था। नया जमाना था, साज और राग बदल चुके थे। जनरल रानी को जिंदगी में पहली बार इस किस्म की नाखुशगवार हालात का सामना करना पड़ा।
वो अपने आशनाओं से राब्ता करती, हर एक की मिन्नत समाजत करती, जाए अमा और दारुल अमा फराहम करने की बिनती करती, लेकिन नए दौर में हुक्मरानों की अताब से बचने के लिए हमा नौई ब्यूरोक्रेसी के असफंदियार और अफरस्याब भी अपनी इस चहीती से आंखें चुराने लगे। वो रिवायती तोते की तरह साफ आंखें फेर चुके थे। कूचा कूचा कुबकू करिया करिया खाक छानने के बाद उसे मालूम हुआ कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक शख्स उसे पनाह दे सकता है तो वो लाहौर का एक सहाफी है। एक रात उस सहाफी के घर टेलीफोन की घंटी बजी। सहाफी की बेगम ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। दूसरी जानिब खौफजदा लहजे में एक खातून मौजूद थी। कहने लगी, बेगम साहिबा, मुझे पनाह चाहिए। मैं एक मजलूम खातून हूँ, मुझे जमाने ने धुतकार दिया है। कल तक मेरी चौखट बड़ी बड़ी नामवर पेशानियों की सजदगाह थी और आज मैं जिस भी दरवाजे पर जाती हूँ मुझे खोटे सिक्के की तरह लौटा दिया जाता है। नामवर सहाफी की बेगम ने कहा कि आप जानती हैं कि आपने किसके घर फोन किया है? रानी ने बताया कि मैंने आपके शौहर आगा शोरिश काश्मीरी की जिगरदारी और बहादुरी की दास्तानें सुन रखी हैं। मुझे मेरे मिलने वालों ने बताया कि वो मजलूमों का साथ देने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। बेगम साहिबा ने कहा, आगा साहब इस वक्त आराम कर रहे हैं। वो जब सो रहे हों तो हम में से किसी की भी जरूरत नहीं होती कि उन्हें जगा सके। वो जब लिखने में मसरूफ हों या आराम कर रहे हों तो किसी किस्म की मदाखलत और खलल बर्दाश्त नहीं करते। 1-2 घंटे गुजरने के बाद फोन की घंटी दोबारा बजी। दूसरी जानिब बोलने वाली खातून ने यह ऐलान किया कि मैं इंतहाई मजबूर हूँ और मेरे पास बजुस इसके कोई और चारा नहीं कि मैं बनफ्स नफीस आपके दौलत कदे पर हाजिर हो जाऊं। चंद घंटे गुजरने के बाद रात के पिछले पहर जनरल रानी आगा शोरिश काश्मीरी के घर के दरवाजे के बाहर मौजूद थी। आगा साहब को बअम्र मजबूरी नींद से जगाया गया। वो बाहर आए और पुरसिशे अहवाल की। जनरल रानी ने हुकूमती मजालिम की एक तूफानी दास्तान सुनाई और उसके बाद पनाह की तलबगार हुई। आगा साहब ने कहा कि मैं तुम्हें तादेर अपने यहाँ पनाह नहीं दे सकता। ये सुनना था कि जनरल रानी ने एक जखीम एल्बम आगा साहब को पेश किया और कहा कि इस एल्बम में पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों और सरमायादारों की जिंदगी के मख्फी गोशे तस्वीरी जबान में हकीकत हाल बयान कर रहे हैं। आगा साहब ने जनरल रानी को अपने यहाँ एक रात ठहरने की इजाजत दे दी। ये रात जनरल रानी ने आगा शोरिश काश्मीरी के घर के अकब में भैंस के लिए बने एक छप्पर के नीचे गुजारी। पंचतारा होटलों, सदारती महलों और विजारती ऐवानों की मखमली और गुदास बिस्तरों पर रातें बसर करने की आदी खातून के लिए ये रात यकीनन कयामत की रात थी। सुबह होते ही वो चल दी। आगा साहब ने उसके दिए हुए तोहफे को उसकी आंखों के सामने नजरे आतिश कर दिया। कहा कि इख्तिदार से महरूम होने वाले लोगों के ऐब उछालना बुज़दिलों का काम है। आज तुम ये तस्वीरें उठाए फिर रही हो, कल तुम इन लोगों के निगार खानाए ऐश की रौनक होगी। आगा साहब ने जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। भुट्टो हुकूमत से जनरल रानी की खुफिया डील हो गई। जनरल रानी भी ज़ेरे जमीन चली गई और उसके बारे में उछाली जाने वाली रंगीन दास्तानों पर भी पर्दा डाल दिया गया। एक गैर मामूली इंटरव्यू में जनरल रानी ने इंकशाफ किया कि एक रात आगा जानी मुझसे मिलने आए थे और किसी हद तक बेचैन थे। आते ही मुझसे पूछा कि तुम्हें फिल्म धी रानी का गाना चीची दा छल्ला आता है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे पास गाने सुनने का वक्त कहाँ है। उसी वक्त उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को फोन किया और नगमे की कॉपी लाने का हुक्म सादिर किया। रात के 2 बजे का वक्त था, बाजार बंद थे। मिलिट्री सेक्रेटरी को 1 घंटे के अंदर अंदर एक ऑडियो एल्बम की दुकान खुलवा कर गाने की कॉपी हाजिर करना पड़ी, जिसके बाद आगा जानी खुशी खुशी नगमा सुन रहे थे। हर दौर किसी न किसी जनरल रानी और उसकी बटालियन की हुक्मरानी का दौर है। जनरल रानी मर चुकी, मगर वो मुतमईन है कि उसकी रूह जिंदा है। वो मुतमईन है कि उसके बाद भी इख्तिदार के ऐवानों में किसी न किसी जनरल रानी के कहकहों और चहचहों पर दिलो जान निसार करने वाले रंगीले याहया खान मौजूद हैं। जनरल रानी सिर्फ एक नाम नहीं, वो सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि वो एक इस्तिआरा और इदारा थी। ये इदारा अब नाकाबिल तस्खीर हद तक मुस्तहकम हो चुका है। जनरल रानी ने मुख्तदर तबकात के ऐवानों को हिरनियों, तितलियों, बुलबुलों और मैनाओं से सजाने का फन मुतारिफ करवाया था। ये फन अब बालिग हो चुका है। जनरल रानी कल भी ऐवान इख्तिदार पर काबिज थी और उसकी तरबियत याफ्ता कई दीगर कारीगर और फनकारानियां
آج بھی ایوان ہائے اقتدار کی انٹیریئر ڈیکوریشن میں مصروف ہیں۔ ایک تقریر کے دوران سکوت مشرقی پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ اس کے ذمہ دار انگنت ہیں، لیکن ان میں انگور کا پانی اور جنرل رانی نمایاں ہیں۔